मेरे पास विकल्प नहीं है दोस्तों, और कब तक बैठी रहूँ ऐसी। मेरी सिचुएशन बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक जन भी रहता ना ऐसा कहने के लिए कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको इस हालत में इतना छटपटाने का ज़रूरत नहीं है। कितना खाती हो या फिर कितना खाओगी या फिर तुम्हारी कितना इच्छा है। बच्चों के लिए तो हर बाप करता है ना, लेकिन वो भी नहीं है। मैं ही मेरे बच्चों का बाप हूँ, माँ हूँ। दरवाज़ा खुला था तो हम अंदर आ गए सीधे, क्योंकि दोनों गेट खुला था तो हम एकदम आसानी से आ गए। और मेरे बच्चे को लेने के लिए अभी भाभी देखिए पूरी ला दे रहे। और यही तो है बाबू का सूचना। बाबू को कुल्फी दिला दिए हैं, दिखा बेटा। तो खाली यहाँ से चाट ले रहे हैं, क्योंकि बच्ची बेचारी घर में अकेले वेट कर रही होगी। उसके पास फ़ोन भी नहीं है कि वो फ़ोन करके बोलेगी कहाँ है क्या है, क्योंकि भगवान हमको बनाए थे उसी समय सारी कहानी लिख दिए थे, सारी चीज़ें लिख दी थी। उनको पता था कि मैं अकेली ही ज़िंदगी से लड़ूंगी सारी चीज़ों से, तो भगवान ने बस हिम्मत भर भर के दिया। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका के साथ वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं तैयार हो चुकी हूँ क्लास में जाने के लिए। मेरा क्लास और दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, तो मैं किसू को स्कूल से लेकर के ही जाऊंगी। तो मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम हो जाए, ताकि मैं उसको उधर से लेके और अपने क्लास में चली जाऊँ। और दोस्तों दूध वाले चाचा का भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि दूध वाले चाचा नहीं आए हैं। दूध देंगे तो मैं उसका चाय बना दूंगी। और बेटी आएगी स्कूल से, तो आज तो ऑटो से आएगी, मैंने उसे 15 रुपये दे दिए हैं। तो ऑटो से आएगी तो फिर बोले हैं कि खाना खा के इस रूम में बैठ के पढ़ाई करना, अंदर से बंद करके, और थोड़ा समय बचेगा तो खेलने चली जाना। तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी। तो बच्ची तो फॉलो कर लेगी पूरा इंस्ट्रक्शन, तो उसका हमको थोड़ा टेंशन है, बट फिर भी लगा रहता है क्योंकि माहौल भी खुला खुला है ना। लेकिन क्या करें, मेरे पास विकल्प नहीं है दोस्तों, और कब तक बैठी रहूँ ऐसी। मेरी सिचुएशन बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक जन भी रहता ना ऐसा कहने के लिए कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुमको इस हालत में इतना छटपटाने का ज़रूरत नहीं है। कितना खाती हो या फिर कितना खाओगी या फिर तुम्हारी कितना इच्छा है। बच्चों के लिए तो हर बाप करता है ना, लेकिन वो भी नहीं है। मैं ही मेरे बच्चों का बाप हूँ, माँ हूँ, सब कुछ हूँ दोस्तों। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आई होती, सोशल मीडिया पे, तो अब तक मेरा क्या हुआ रहता। जैसी मेरी बैकग्राउंड स्थिति है, क्या मैं सर्वाइव कर पाती, क्या मैं जी पाती। कभी कभी लगता है कि नहीं, शायद मैं हिम्मत हार गई होती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है ना कि जब खूब सारी जिम्मेदारी हो आपके ऊपर और विकल्प कुछ भी ना हो, है ना। और वैसे में एक इंसान क्या कर सकता है, सिवाय मौत को गले लगा सकता है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैंने कल परसों एक वीडियो देखा है दोस्तों, जिसमें एक बाप और पिता यंग दोनों हाथ पकड़ के ट्रेन के नीचे सो गए। आप सोचिए कि उन पर क्या बीता होगा, कैसा लगा होगा, क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिए, है ना। मैं जानती हूँ कि मुझे ज़्यादा लाइक्स, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उधर व्यस्त हूँ, और इंसान का व्यस्त होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सुखी कोई भी नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ दुख है। लेकिन कारण क्या है कि लोग कहीं पे इंगेज रहते हैं ना, तो जो दिमागी में जो जैसे खाली जगह होता है, तो वहाँ अपने आप घास फूस निकल आता है। वैसे अगर आप बैठे रहोगे ना, तो दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी आएगा, और आपको ना बार बार जो चीज़ नहीं है उस तरफ धकेलेगा। और इसीलिए इंगेज रहना ज़रूरी है। मैं इधर सोशल मीडिया पे आई हूँ, रोज़ कंटिन्यू वीडियो डालती हूँ, तो बिजी रहती हूँ दोस्तों। जो एक लाइक मिले, कितना भी मिले, मैं उसको 1000 करोड़ लाख समझ के जीते आ रही हूँ, और उतना मेरे लिए काफ़ी है दोस्तों। मैं क्लास चल रही हूँ, और देखिए बैग, बहुत दिन से मैं बैग कर रही थी, तो 1 सप्ताह पहले ही वो बैग मंगाया है। देखने में आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना। क्वालिटी वाइज बिल्कुल बढ़िया नहीं है। बैग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है, जिप। इसका जिप ऐसा है ना कि ये 1-2 बार आप खोलिएगा ना टूट जाएगा। ऑनलाइन मंगाया हुआ है। हम जब इसके बारे में बोले कि इसको रिटर्न कर दो, क्योंकि इसमें 300 लग गया है, जो मेरे लिए बहुत है। मैंने कहा इसके जगह हम दूसरा ला दो, इतने में तो इस दुकान से भी ले आएगा, लेकिन वो कष्ट नहीं करना चाहता है, और इसीलिए बोला कि चलने दो ना, जब तक चलेगा टूट जाएगा हम दूसरा जीप लगा देंगे। इतनी आसानी से बोलता है, मगर परेशानी क्या होती है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मेरा आदमी अभी मुझ पर गर्माहट निकाल के गया है। गर्माहट कहने का मतलब जबानी गर्माहट, है ना।
करना धरना कुछ है नहीं, और बोलना ऐसे जैसे कि सारा मेरा जिम्मेदारी लेके घूम रहा है। उसको एक चीज़ का टेंशन नहीं है। अभी मैं अपनी कढ़ाई दिखा दूंगी ना, उसमें इतना सा भी सब्जी नहीं है कि सेकंड टाइम में मेरा बच्चा आएगा स्कूल से तो मैं उसको खिलाऊंगी, है ना। ऐसी स्थिति मेरे घर में होती है, मैं चला रही हूँ, और भाषण इतना मारता है ना कि क्या ही बोले। कोई बात नहीं, जितना बोलना था मैंने तो सुना ही दिया। मैं छोड़ती तो नहीं हूँ, पहले छोड़ दिया करती थी, अब नहीं। अब रोऊंगी तो रुलाऊंगी 1000 गुना ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मैं भी रात को खाना नहीं बनाऊंगी उसके लिए, और सुबह भी नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कर पाता है कर लेता है, फिर जवाब में मैं भी यही करूँगी। चलिए, दूध वाले चाचा आते दोस्तों, तो उन दूध लेके और फिर निकलेंगे, ताला वाला बंद करके चाबी दे देंगे भाभी के यहाँ। तैयार होके हम बाहर आ गए हैं। देखिए बैग वैग ले करके सब कुछ, इसमें किसू का कपड़ा है, और जैसे स्कूल से छुट्टी होगा हम उसको लेके आएंगे, और फिर इसी जगह पे उसका कपड़ा चेंज करेंगे और फिर क्लास निकल जाएंगे। धूप भी बहुत तेज़ी से किया हुआ है, और उसको बांधने के लिए एक जो दुपट्टा होता है वो भी इसमें डाल दिए हैं। और मेरी सिर्फ टेंशन इसी बात पे आ रही है कि मेरे फेसबुक पे कैसे मैं वॉच टाइम कंप्लीट करूं। बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि देख लिए हैं ना कि थोड़ा सा बाकी है, तो लग रहा है काश वो थोड़ा सा हो जाता। बस उसी थोड़े समय में अटकी हुई हूँ। अगर वो डाउन हो जाता है ना वापस से, तो मुझे कसम से बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, बहुत ज़्यादा। और आप सभी को भी होगा, क्योंकि ऐसे सपोर्ट का क्या मतलब बनता है जब आप लोग अगर किसी जगह मुझे पहुंचा ही नहीं सको। सपोर्ट मतलब कि आप लोग किसी जगह पे मुझे पहुंचा दो। मैं तो किसी जगह वैसे व्यक्ति भी देखती हूँ तो बोलती भी हूँ कि भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग करते हैं, और कुछ मैं तो बोलती भी नहीं हूँ। जैसे लोग जैसा कर देते हैं कि हाँ कर दूंगा ऐसा बोल करके, तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। दरवाज़ा खुला था तो हम अंदर आ गए सीधे, क्योंकि दोनों गेट खुला था, तो हम एकदम आसानी से आ गए। और मेरे बच्चे को लेने के लिए अभी भाभी देखिए बोरी ला दे रहे। और यही तो है बाबू का सुंदर सुंदर गार्डन है। आज 12 बज गया, 12 बजे तक नेट वो अपने क्लास में रहा है। अभी देखते हैं क्या बोलता है, रोते हुए आता है क्या हंसते हुए आता है। हाँ किसू, रोया क्या तुम बेटा? बुक उसमें डाला हुआ होगा बैग में। अभी क्या मेरा बैग है, हम भी क्लास जा रहे हैं। चलो चलो, दो बैग दो। तो हम क्लास कर लिए हैं, अभी तो 4 से ज़्यादा, 4 बज गया, 4 बज गया है। तब वापस जा रहे हैं, पीछे लिफ्ट में दे दिए हैं। सुनीता दीदी बैठी आज मेरे साथ, पूरा गाड़ी को हिला दी एकदम ऐसा ऐसा करके। और इन लोग पहले ही आ गया था, गाड़ी की चाबी लेके भाग गया। मतलब बैग में चाबी था, तो ये लोग बोले हम बैग लेके आपका चल रहे हैं, और चाबी है ही नहीं, हम चलाए कैसे। फिर चाबी गया तो आ रहे हैं अभी। और आज इन लोग सिलाई सीखती है, तो इन लोग के साथ में हम भी आज स्कर्ट बनाना सीखे हैं, और दिखाएंगे आप लोग को जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब। तो ये जाएगी अभी रातू रोड तक, थोड़ा दूर तक, उसके बाद फिर हम लोग अकेले ही जाएंगे। फाइनली उसको ना बहुत दूर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं था किधर से वो आ गई मेरे साथ साथ, और फिर उसको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसको आगे जा कर के टेम्पो बैठाया उसके घर का, और उसको भी थकान हो गया और मुझे भी, क्योंकि वो भी कहीं निकलती उकलती नहीं है ना रोड का, तो उसको भी आइडिया नहीं है। मैं बाबू को कुल्फी दिला दिए हैं, दिखा बेटा। तो खास शगुन के लिए यहाँ से चाट ले रहे हैं, क्योंकि बच्ची बेचारी घर में अकेले वेट कर रही होगी। उसके पास फ़ोन भी नहीं है कि वो फ़ोन करके बोलेगी कहाँ है क्या है। और 4 नहीं 5 बज गया, और मैं भी सिर्फ नाश्ता की हूँ सुबह, और अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ, पानी भी नहीं। और थकान मेरे चेहरे पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। आके चेहरा वगैरह धो करके कपड़ा बदल करके इधर बाबू को तो वहीं पे चेंज कर दिए थे, पैर हाथ धुला दे, चेहरा भी। और शगुन इधर है। शगुन कैसे आई बताओ जल्दी। ऑटो से। मेरी दोस्त की मम्मी नहीं आई थी, आकांक्षा की नहीं मम्मी आई थी, मम्मी नहीं आई थी उसकी, तो वो भी ऑटो से आई थी। मेरे पास भी 10 रुपया था, मेरे पास 15 रुपया था, तो दोस्त के ऑटो बैठ के अपनी दोस्त के साथ आए थे। और आ करके ये कुछ होमवर्क कर लिए, और जो चाट लाए थे दोस्तों तो उसके साथ ही हम लोग रोटी खा लिए, एक दो करके, क्योंकि आज हम लोग सब्जी नहीं बनाए थे, सिर्फ इन लोग का लंच देने के लिए बनाए थे, जो दे दिए थे तो ख़त्म हो गया था। और रोटी बनाए थे और कुछ भी नहीं बनाए थे, तो दोपहर को तो 4 रोटी खा ली थी मेरे बोलने के अनुसार, और अभी खिला दिए चाट रोटी।
चाट भी इसीलिए लाए थे क्योंकि कुछ सब्जी नहीं था और बनाने के कंडीशन में नहीं है। अभी बर्तन धोना है और जानते हैं शाम के देखिए 6 बज गया है ना। अब बताइए इतना थक के, इतना परेशान हो के, क्या मैं पागल हूँ कि मैं उतनी दूर जाती हूँ? तो वो मैं जानती हूँ ना दोस्तों कि मेरी सिचुएशन क्या है। आज अगर मैं स्ट्रगल नहीं करूँगी, आज अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा ना, ये मुझे पता है। मैं माँ हूँ, बैठ नहीं सकती हूँ, कोशिश करती रहूँगी, भले कुछ हो ना हो अलग बात है। और दोस्तों मैं जिस काम के लिए मेरे घर गई थी वो काम यही था कि मेरे कोचिंग से, मतलब मेरे सेंटर से ही काम था, जहाँ पे जो मिलता है स्कॉलरशिप पैसा मिलेगा मुझे, वो नहीं मिल पाता क्योंकि एक आधार सीडिंग करके एक प्रोसेस होता है जो मेरे बैंक से कनेक्ट नहीं था, इनएक्टिव था। और वही हम लोग पहले यहाँ से बहुत कोशिश किए, जब नहीं हुआ जब जा कर के हमको जाना पड़ा। और पहले तो ये मना कर दिया, ये बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरे पास छुट्टी नहीं है, तुम लोग को गाड़ी बैठा देते हैं बस में, तुम बच्चों को लेके चले जाओ। मतलब क्या क्या बोलता है ना, और कितना मैं परेशान होती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ दोस्तों। क्या पॉसिबल है बच्चों को लेके बस में ट्रैवल करना 80-86 किलोमीटर, और सोचे बीच में कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ हो जाए, मेरी दोनों टांगे नहीं, मैं क्या करूँगी वहाँ पे? आप बताओ। कितना दुख है और कितना तकलीफ़ है मेरे ज़िंदगी में ना, जो मेरे करीब आएगा वही जान पाएगा, दूर से कोई कुछ नहीं समझ सकता है, कुछ भी नहीं। मुझे जिस हालत में देखते हैं ना, वो ट्रैफिक वाले लोग देखते हैं, रास्ते में देखते हैं, मैं घर से निकलती हूँ, पड़ोसी देखते हैं, सब देखते हैं। मुझे ज़्यादा समझने के लिए, जानने के लिए ना आपको मेरे पास आना होगा। फिर भी मैं गई थी तो मेरा काम नहीं हुआ, वहाँ से आधार सीडिंग वाला प्रोसेस नहीं हो रहा था। मेरा बैंक ऑफ इंडिया में पासबुक है, अकाउंट है। तो फिर मैंने, सबने सजेस्ट किया और सबने सजेस्ट किया कि दूसरे अकाउंट खुला लीजिए बोल करके। और मैं यहाँ से अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी, कारण यहाँ पे हमारा कुछ भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, बिजली बिल तक हमारा नहीं है, दूसरे के कनेक्शन से हम लोग बिजली लेते हैं। तो मजबूरी में हमको जाना पड़ा और ये गया, और हम सोच लिए थे कि मेरा काम नहीं होगा। और एक बात बता दें दोस्तों, मेरा हस्बैंड हमको हमेशा ऐसा महसूस कराता है ना जैसे मैं मनहूस हूँ, मेरी काम नहीं होती है, मैं मतलब जिस काम में हाथ लगाती हूँ वो काम नहीं होता है। मतलब ये मुझे इतना नेगेटिव करता है ना, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि भगवान ना मुझे बहुत स्पेशल बनाया है। हाँ, हर काम में मुझे दिक्कत होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे परेशानी नहीं होती है, मगर मेरा वो काम लास्ट में होता ही होता है दोस्तों। वो हर एक चीज़ में है, हर एक चीज़ में। और मैं जानती हूँ, मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ किसी भी चीज़ में। मुझे भी एक टाइम ऐसा होता है जब लगता है कि शायद अब नहीं होगा, मगर लास्ट में हो जाता है, और उस बात का बहुत ज़्यादा खुशी होता है। दूसरे को महसूस कराने से क्या होगा, हम जानते हैं खुद को। तुम हमको कितना भी नेगेटिव कर लो, हम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान हमको बनाए थे उसी समय सारी कहानी लिख दिए थे, सारी चीज़ें लिख दी थी। उनको पता था कि मैं अकेली ही ज़िंदगी से लड़ूंगी सारी चीज़ों से, तो भगवान ने बस हिम्मत भर के दिया। हाँ, बस इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, थोड़ी सी बातों में मैं रो देती हूँ तुरंत। अभी भी बोलिएगा ना तो अभी भी इधर ही रहते हैं आंसू आंखों में छुपे हुए। और इसका तो क्या ही बोले, क्लास में इतना परेशान करता ना, इतना दूर जाते थक के, पढ़ने नहीं देता है दोस्तों। आज जाते समय भी सो रहा था, फिर एक दीदी थी रुक गई स्कूटी से, और रुक करके मुझे बांधने के लिए बताई कि आप ऐसे बांधो दुपट्टे से, तब ये बच्चा का माथा ऐसा नहीं होगा। और बहुत लोग पूछते हैं रास्ते में, बताते हैं कि थोड़ा अच्छा से बच्चा का ख्याल रखिए, अच्छा से। वो बहुत अच्छा लगता है कि चलो दुनिया हमारे साथ है ना, कोई हो चाहे नहीं हो। चलिए दोस्तों मिलेंगे। और हाँ, वो जो मेरा अकाउंट वाला काम ना, वो तो हो गया, दूसरा अकाउंट खुला है तो उसमें एक्टिव है वही वाला चीज़, आधार सीडिंग। मगर अभी मेरे ऑफिस में, मतलब क्लास में वो आगे अप्रूव नहीं हुआ है, होगा तभी बोलेंगे, नहीं तो मुझे ना मेरे पैसे ही नहीं मिलेंगे स्कॉलरशिप वाले। तो फिर फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उतना दूर जाती हूँ, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं ना, तो पेट्रोल का खर्चा वगैरह वहीं से निकालेंगे।